दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हिंदी पेडागोजी क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग जो है भाषा अर्जन और अधिगम से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट लगाएंगे और आप भी देखिए कि कितने क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। दोस्तों, मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, चलते हैं टेस्ट की ओर और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध खालिस्तान के साथ है। ए चॉम्स्की, बी पियाजे, सी वाइगोस्की, डी स्किनर। दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अंतर्निहित भाषा क्षमता का जो संबंध है वो चॉम्स्की के साथ है और चॉम्स्की जी ने कहा कि भाषा सीखने की जो क्षमता होती है बच्चों में वो जन्मजात होती है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं और आपको हो सकता है कि आपको सीटेट हिंदी पेडागोजी पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए यह सहज होता है, बी यह सरल होता है, सी यह कठिन होता है, डी यह सीखा जाता है। तो दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। भाषा अर्जन के संबंध में या भाषा जो अर्जन होता है यह सहज होता है, क्योंकि किसी भी भाषा के अर्जन के संबंध में भाषा अर्जन के माध्यमों की सहजता जो है वो एक अनिवार्य गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा और लिपि के बीच ए एक निश्चित संबंध होता है, बी कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, सी कोई संबंध होता ही नहीं है, डी एक तार्किक संबंध होता है। तो दोस्तों, इसका भाषा और लिपि के बीच जो है कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की जो भाषाएं हैं, ए बहुत गंभीर समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है, बी एक जटिल समस्या है जो अन्य समस्याएं पैदा करती हैं, सी संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं, डी हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर ही रहनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं परस्पर भाषिक आदान प्रदान करने से एक दूसरे की भाषाओं को अपने आप ही सीखने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा सभी विषयों के खालिस्तान में है। ए अध्यायों के, बी केंद्र में, सी प्रारंभ में, डी पढ़ने में। तो भाषा सभी विषयों के केंद्र में है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है। ए यह बिल्कुल संभव नहीं है, बी यह बहुत हद तक संभव है, सी भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है, डी हर भाषा की अपनी लिपि होती है। तो दोस्तों, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यह बहुत हद तक संभव है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतःवाक की संकल्पना जो है कॉन्सेप्ट का संबंध किससे है। ए स्किनर, बी चॉम्स्की, सी वाइगोस्की, डी पियाजे। दोस्तों, अंतःवाक की जो संकल्पना का संबंध है वो वाइगोस्की से है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अंतःवाक के अंतर्गत जो बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चे खुद से बातचीत करते हैं, ये इसको प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीटेट और सीटेट में कई बार क्वेश्चन फुटा हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी हैं। ए स्किनर, बी चॉम्स्की, सी वाइगोस्की, डी पियाजे। दोस्तों, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। वाइगोस्की जो है भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्वितीय भाषा यानी सेकेंड लैंग्वेज सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ए अभिवृत्ति, बी शिक्षक का रवैया, सी अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, डी भाषा की परीक्षा। दोस्तों, द्वितीय भाषा यानी सेकेंड लैंग्वेज सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन कम महत्वपूर्ण होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जबकि अभिवृत्ति, शिक्षक का रवैया और भाषा की परीक्षा जो है सेकेंड लैंग्वेज या द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पद, गद्य और नाटक हमारी खालिस्तान संवेदना का धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के खालिस्तान पहलू को समृद्ध करते हैं। ए सांस्कृतिक साहित्यिक, बी सांस्कृतिक भौतिक, सी भाषिक सौंदर्यात्मक, डी भाषिक ज्ञानात्मक।
दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। सांस्कृतिक एवं साहित्यिक, यानी पद गद्य और नाटक हमारी जो है सांस्कृतिक संवेदना का आधार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को भी समृद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में होना या होनी चाहिए ए समरसता, बी अलगाव, सी जुड़ाव, डी समरूपता। दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, समरूपता। बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में समरूपता होनी चाहिए, यानी बच्चों की जो घर की भाषा है और स्कूल की भाषा में समानता होनी चाहिए, जिससे बच्चे आसानी से जो है भाषा को समझ सकें और अधिगम कर सकें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है कोई एक भाषा खालिस्तान लिपियों में लिखी जा सकती है? हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। ए सीमित, बी एक, सी 3, डी सभी। तो दोस्तों कोई एक भाषा जो है वो सभी लिपियों में लिखी जा सकती है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है ए सृजनात्मक लेखक की अनिवार्यता से, बी हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से, सी पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, डी हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। तो दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है वो हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, यानी डी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ खालिस्तान के माध्यम से ही विकसित होती है। ए अलगाव, बी टकराव, सी अंतःक्रिया, डी सामंजस्य। तो दोस्तों इसमें सी नंबर ऑप्शन सही होगा, अंतःक्रिया, यानी भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति जो है परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे ए अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं, बी भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं, सी भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, डी कभी कोई त्रुटि नहीं करते हैं। दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बच्चे जो हैं भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों, क्योंकि बच्चे जो हैं सामाजिक या समाज में रहने वाले लोगों से अंतःक्रिया करते हैं और स्वाभाविक रूप से भाषा का अर्जन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया खालिस्तान की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। ए बच्चों की सामाजिक श्रेणी, बी बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान, सी शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, डी बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि। तो दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है, यानी जो उनकी मातृभाषा है बच्चे को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है यदि भाषाओं को विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो भाषाओं के बीच मूलतः ए गहरा संबंध होता है, बी बहुत अंतर होता है, सी कोई अंतर नहीं होता है, डी थोड़ा अंतर होता है। दोस्तों यदि भाषाओं को विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो भाषाओं के बीच मूलतः कोई अंतर नहीं होता है, यानी इसका सी नंबर जो है ऑप्शन वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है द्विभाषिक बच्चे खालिस्तान है विकास, सामाजिक सहिष्णुता और खालिस्तान चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ए संज्ञानात्मक विस्तृत, बी संक्रियात्मक सीमित, सी संक्रियात्मक केंद्रित, डी संज्ञानात्मक सीमित। द्विभाषिक बच्चे जो हैं संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। ए बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, बी विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, सी कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना, डी बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है
कि बच्चे, ए ऑप्शन है, लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सकें, बी अक्षरों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें, सी शब्दों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें, डी लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा डी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लिखी या छपी सामग्री का अर्थ समझ सके बच्चे, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ए संज्ञानात्मक विकास, बी सामाजिक अंतःक्रिया, सी दृश्य श्रव्य सामग्री, डी बाल साहित्य। दोस्तों भाषा सीखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक अंतःक्रिया होगी, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बच्चे जो हैं सामाजिक अंतःक्रिया करके ही भाषा अर्जन करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बी बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, सी बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, डी बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। और ये भी ध्यान रखिए कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, किसने कहा है? चोमस्की ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, भाषा अर्जन करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? ए यह एक सहज प्रक्रिया है, बी यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सी बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, डी बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो दोस्तों ये भाषा अर्जन के संदर्भ में बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, यह उचित नहीं है, या डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों भाषा अर्जन करने के समय जो है बच्चे जो हैं भाषा को एक सहज प्रक्रिया के माध्यम से, एक स्वाभाविक रूप से, और बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, जबकि नियम बनाना नहीं सीखते हैं। नियम बनाना दोस्तों जो है भाषा अधिगम या भाषा जब सीखते हैं वो, तब जो है बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? अगर आप प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण कर रहे हैं यानी पढ़ा रहे हैं, तो आप किस बिंदु पर सर्वाधिक इम्पोर्टेंट या बल देंगे? ए हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों पर, बी हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाओं पर, सी हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, डी हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। दोस्तों जल्दी से बताइए आप आंसर इसका। अगर आपने दिया है सी नंबर सही जवाब तो बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता जो है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय इस बिंदु पर जो है सर्वाधिक बल देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वाइगोस्की ने भाषा विकास का खालिस्तान परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। ए व्यवहारवादी, बी समाज सांस्कृतिक, सी व्यवहार सांस्कृतिक, डी संज्ञानवादी। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए। अगर आपने दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, समाज और सांस्कृतिक। दोस्तों वाइगोस्की जी ने बताया कि भाषा विकास में समाज सांस्कृतिक का विशेष योगदान होता है, क्योंकि बच्चे भाषा समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।